नमस्कार। तो आइए एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपके लिए आया हूँ। 5 क्वेश्चन 10 मिनट में बताऊँगा और यदि आप मेरे से राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति, राजस्थान जीके करना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र कोर्स उपलब्ध है और केवल राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में तो नहीं, संकल्प एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। आज ही आप इसको परचेज कर सकते हैं, घर पर आपके पहुँच जाएगी। तो ये शो टॉप 5 का शो है, 10 मिनट का शो। तो ये स्वच्छ है, हमेशा रेगुलर आप ये क्लास लगाएं। अच्छे लगे तो अच्छे-अच्छे कमेंट भी करें और ग्रुप में अपने शेयर भी करें। करें शुरू? तो राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? 1/4, तिहाई या लगभग 2/3 या लगभग आधा भाग? आप पहले तो ये याद रखना कि यदि आपसे ये पूछे कि ये बता दीजिए कि राजस्थान में जो मरुस्थल है, मरुस्थल का प्रतिशत तो 61.11 है। 61.11 है और ये मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने भाग पर है? तो लगभग 2/3 भाग पर है। 61.11 है। इस मरुस्थल के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40% राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है। 40% इसके अंदर जनसंख्या है। 61.11% भाग पर यह फैला हुआ है। मुख्य रूप से अगर आपसे कोई पूछे कि मुख्य रूप से मरुस्थल बताओ, जो मुख्य रूप से मरुस्थल है ना, वो तो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ये हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन 61.11 को देखोगे तो 2,09,000 कुछ वर्ग किलोमीटर मिलेगा आपको। लेकिन हरिमोहन सक्सेना में मरुस्थल को बताया गया है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 2/3 भाग पर मरुस्थल फैला हुआ है। 2/3 लिखा हुआ आ जाए या आपसे पूछ ले 2/3 तो एक ही बात है। चले आगे। शीतकालीन में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं से। तो आप सब जानते हैं कि ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर्दियों में जो बरसात होती है, देखो एक प्रश्न लिखता हूं मैं, मावठ। प्रश्न आया जी मावठ क्या है? तो मावठ शीतकालीन बरसात है। मावठ क्या है? शीतकालीन वर्षा को कह सकते हो। मावठ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। मावठ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ कह सकते हो कि मावठ पश्चिमी विक्षोभ है। और मावठ भूमध्य सागरीय मानसून से बरसात है। भूमध्य सागरीय मानसून से बरसात है। भूमध्य सागरीय मानसून से जो बरसात होती है उसको मावठ कहते हैं। मावठ रबी के लिए लाभदायक है। रबी के लिए लाभदायक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। रबी के लिए लाभदायक है, ये भी कह सकते हो। मावठ कौन से महीने में होती है? दिसंबर जनवरी में होती है। दिसंबर जनवरी में होती है। अब इतनी बातें लिखिए, पेपर इससे बाहर नहीं जाता, मावठ पर आता है। और इसकी बरसात की बूंदों को गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। सर्दियों में बरसात होती है, भूमध्य सागरीय मानसून से बरसात होती है, शीतकालीन बरसात होती है, दिसंबर जनवरी की बरसात होती है, रबी के लिए बरसात होती है, गेहूं जौ चना सरसों के लिए लाभदायक होती है। गेहूं जौ चना सरसों के लिए लाभदायक होती है। हाड़ौती प्रदेश की मिट्टी कौन सी है? हाड़ौती में वरटी है। हाड़ौती में वरटी है। हाड़ौती में वरटी है। ना याद रहे तो काली मिट्टी, काली मिट्टी कह दो। और हाड़ौती का मतलब कौन सा प्रदेश है? कोटा संभाग है। हाड़ौती का मतलब कौन सा संभाग है? कोटा संभाग है। और कोटा संभाग का मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक कोटा है, एक बूंदी है, एक झालावाड़ है और एक बारां है। एक बारां है। बस इतना याद रख लो। राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तार एरिडी व एंटी का है। सर्वाधिक विस्तार पूछ ले तो एरिडी एंटी है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तार किस मिट्टी का है? एरिडी व एंटी का है। सबसे ज्यादा विस्तार इसका है, एरिडी और एंटी का। और सर्वाधिक अगर पूछ ले उपजाऊपन तो अल्फी है। सर्वाधिक उपजाऊपन अगर पूछ ले तो अल्फी है। सर्वाधिक उपजाऊ पूछे तो अल्फी, क्योंकि ये एक तरफ से जलोढ़ या दोमट मिट्टी होती है। हाड़ौती में वरटी याद रख लेना बस। हाड़ौती में वरटी है। भादर, इराऊ, हरण, ये देखो किसकी सहायक है? ये माही की सहायक है।
और माही की सहायक याद रखनी है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सोम जाखम अनास हरण, सोम जाखम अनास हरण, सोम जाखम अनास हरण चाप मोरेन, सोम जाखम अनास हरण चाप मोरेन, चाप मोरेन एराव इरु, एराव इरु, एराव इरु, एराव इरु, सोम जाखम अनास हरण चाप मोरेन एराव इरु, सोम जाखम अनास हरण चाप मोरेन एराव इरु, ये फिक्स है, क्वेश्चन आता है। एक और लिखनी है तो बादर भी लिख सकते हो। ये किसकी सहायक है? ये माही की है। सोम जाखम अनास हरण चाप मोरेन एराव इरु। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति, अब देखो कब बनी थी? 17 या 18 फरवरी 2010 में बनी थी। तो राजस्थान की पहली वन नीति, राजस्थान की पहली वन नीति कब बनी थी? तो 17 या 18 फरवरी 2010 में। राजस्थान की नई जल नीति, नई जल नीति आपसे पूछे कि नई जल नीति, तो 2010 में। राजस्थान की पहली इको टूरिज्म नीति, इको टूरिज्म नीति 2010 में बनी। नई जल नीति 10 में बनी, वन नीति 10 में बनी। 10 में खूब सारी नीतियां बनी, 3 नीतियां मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों को याद रखिएगा आप। चले आगे। अब देखिए सभी कोर्स उपलब्ध हैं और आज का आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, सूर्य नगरी किसे कहते हैं, सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं। तीनों के आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि सर स्वर्ण नगरी ये, सूर्य नगरी ये और सुवर्णगिरी ये है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट आप जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में वीडियो को शेयर करिए और संकल्प सीईटी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिसके ऊपर केवल सीईटी के ऊपर ही काम हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।